दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के कितने % लोग शिक्षित होकर भी बेरोजगार हैं? तो आइए जानते हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि भारत में लगभग 33% लोग ऐसे हैं जो शिक्षित होने के बाद भी बेरोजगार हैं। दोस्तों, बात होती है शिक्षा की। शिक्षा होने के बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट होना बहुत बुरी बात है। दोस्तों, हम में से सब लोग जानते हैं कि शिक्षा एक बेहतरीन हथियार है। बोला जाता है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वीपन। सवाल ये आता है दोस्तों कि हम इस वीपन का उपयोग कैसे करें। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हमें जानना होगा कि शिक्षा क्या है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है, जिसका मतलब होता है ग्रहण करना, सीखना या अध्ययन करना। वैसे तो दोस्तों शिक्षा के कई प्रकार होते हैं, लेकिन यहां हम 3 प्रकार की शिक्षा की बात करेंगे, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 फॉर्मल एजुकेशन, नंबर 2 प्रोफेशनल एजुकेशन, नंबर 3 फाइनेंशियल एजुकेशन। दोस्तों, हमने यहाँ 3 प्रकार की शिक्षा के बारे में बताया है। तो सबसे पहले लेते हैं हम फॉर्मल एजुकेशन को। आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, फॉर्मल एजुकेशन वो होती है जो पहले से तय की जाती है, यानी वो शिक्षा जो स्कूल में हमें प्रदान की जाती है, जिसका एक टाइम टेबल होता है और उस टाइम टेबल के अनुसार हमें चलना होता है। एक निश्चित सीमा होती है कि इस टाइम पर हम स्कूल या कॉलेज जाएंगे और एक निश्चित सीमा पर स्कूल या कॉलेज से लौट कर आएंगे। दोस्तों, इसका उद्देश्य केवल विद्यार्थी को सामान्य ज्ञान प्रदान कराना होता है। अमूमन इसको स्कूली शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, नंबर 2 आता है प्रोफेशनल एजुकेशन। इसका उद्देश्य किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का ज्ञान प्राप्त करना होता है, जैसे डॉक्टर, सीए, सीएस, कारपेंटर, आर्टिस्ट आदि। दोस्तों, ये सभी वह लोग होते हैं जो अपने अपने फील्ड में मास्टर होते हैं, यानी ये सभी वह लोग होते हैं जो अपने अपने फील्ड में बहुत बेहतरीन काम करते हैं और अपने काम को बहुत अच्छे तरह से जानते हैं और समाज में इन लोगों की बहुत इज्जत होती है। क्यों? क्योंकि यह काम कोई और आम व्यक्ति नहीं कर सकता, केवल वही लोग कर सकते हैं। फॉर्मल और प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में हमारे घर परिवार, समाज और हमारे फ्रेंड सर्कल में भी बताया जाता है कि इन दोनों शिक्षा को आप प्राप्त करो। सबसे पहले आप स्कूल जाइए, स्कूल से कॉलेज जाइए, कॉलेज के बाद आप किसी स्पेसिफिक डिग्री को प्राप्त करके उस सेक्टर में अपना रोजगार बनाइए। तो दोस्तों, हम सभी लोग बचपन से यही देखते आ रहे हैं कि स्कूल जाओ, कॉलेज के बाद आप ये वाली डिग्री कर लीजिए, आप वो वाली डिग्री कर लीजिए। तरह तरह की बातें हैं जो समाज में फैली हुई हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इनसे हटकर एक ऐसी एजुकेशन के बारे में बताऊंगा जो इन सबसे बिल्कुल हटकर है और इस शिक्षा के बारे में हमें जानना क्यों जरूरी है। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 3 फाइनेंशियल एजुकेशन की। दोस्तों, फाइनेंशियल एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन है जिसके बारे में ना हमें कोई कॉलेज बताता, ना स्कूल बताता, ना हमारे समाज में बताया जाता कि फाइनेंशियल एजुकेशन होता क्या है या इसको कैसे मैनेज करना पड़ता है। फाइनेंशियल एजुकेशन के अंतर्गत हम अपने धन को मैनेज करना, धन के आय व्यय का ब्यौरा रखना और बजट बनाना आदि सीखते हैं, तथा हम ये सीखते हैं कि अपने पैसों से कैसे काम कराया जाए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि जिंदगी जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। अगर पैसा ना हो तो शायद सारी सुविधाएं रखी की रखी रह जाएंगी। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि पैसा हाथ का मैल है, पैसा सब कुछ नहीं होता है, पैसा भगवान नहीं है, अगर पैसा ना होगा तो भी मैं सर्वाइव कर सकता हूं, और तरह तरह की बातें। पैसा सब कुछ तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ है। मनी इज इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई भी काम करना चाह रहे हैं तो उसमें पैसा इन्वॉल्व जरूर होता है, क्योंकि बिना पैसे के कुछ भी करना आज के जमाने में संभव नहीं है। पैसा एक ईंधन की तरह है। आपके ऊपर निर्भर करता है कि पैसे का यूज आप गलत कामों में करते हैं या सही कामों में करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ मिथक जो हमारे समाज में फैलाए गए हैं। जैसे कि दोस्तों, कहा जाता है कि पैसा बहुत खराब होता है, पैसे के कारण रिश्ते खराब होते हैं, पैसा सारी बुराइयों की जड़ है, पैसे वाले लोग कंजूस होते हैं, पैसे वाला इंसान घमंडी होता है, और तरह तरह की अवधारणाएं हमारे समाज में हैं जो इस तरह के नेगेटिव विचारों को फैलाते हैं। दोस्तों, आज मैं इन अवधारणाओं को दूर करूंगा और एक एक करके पॉइंट बताऊंगा कि आप किस प्रकार इन अवधारणाओं को अपने जीवन से दूर कर पाएंगे और इस पैसे को कैसे मैनेज कर पाएंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ मिथक जिनको मैं दूर करने वाला हूं। दोस्तों, कहा जाता है पैसा सारी परेशानियों की जड़ है। नहीं, पैसा परेशानियों की जड़ नहीं, परेशानियों की जड़ तो आप हैं, आपकी गलत आदतें हैं। जैसे आप मान लीजिए अगर जुआ खेलते हैं तो आपकी एक बुरी आदत है, इसमें पैसे का कोई दोष नहीं है। आप जुआ खेलकर पैसे को गवा दें तो इसमें पैसे को दोष मत दीजिए, क्योंकि पैसा खराब नहीं, आपकी आदतें खराब हैं। आप अपनी आदत को सुधारिए। दोस्तों, पैसा एक ऐसा हथियार है जिसके जरिए आप अच्छे काम भी कर सकते हैं और बुरे काम भी कर सकते हैं। पैसे के यूज पर डिपेंड करता है कि आप पैसे का यूज अच्छे कामों में करेंगे या बुरे कामों में।
आप दान धर्म या अपने बिजनेस बढ़ाने में भी पैसे को रीइन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप जुआ खेलकर अपने पैसे को गंवा सकते हैं। सेकंड मिथक है दोस्तों कि अमीर लोग कंजूस होते हैं या अमीर लोग घमंडी होते हैं। यह एक ऐसा मिथक है जो हमारे समाज में शुरू से चला आ रहा है, और मेरा मानना है कि यह मिथक भी आगे चलता आएगा अगर सब लोग अवेयर नहीं हुए तो। दोस्तों, कहा जाता है कि अमीर लोग बहुत कंजूस होते हैं, घमंडी होते हैं, या बहुत सारे पाप करने वाले लोग होते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमीर लोग तो बहुत उदार होते हैं, जो अपने बड़े बिजनेस चलाकर या उदार कर्म करके दूसरे लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं, ताकि उन लोगों की भी जीवनचर्या आरामदेह हो सके या आराम से चल सके। नेक्स्ट मिथक है कि दोस्तों, पैसा रिश्ते खराब कर देता है। क्या वाकई पैसा रिश्ते खराब कर सकता है, या आपकी इस गंदी सोच पैसे को खराब करती है? बहुत बुरा लगता है जब कहा जाता है कि पैसे के कारण किसी का रिश्ता खराब हो गया। पैसा कारण नहीं है, वहां पर कारण है आपकी बुरी सोच। जैसे मानते हैं मैंने दोस्त से उधार लिए, अगर मैं उसे पैसे वापस नहीं लौटाता हूं तो हाँ, रिश्ते जरूर खराब होंगे, पर इसमें पैसे का कोई दोष नहीं है। पैसे मैंने नहीं लौटाई तो इसमें मेरी नीयत खराब है, ना कि पैसे की। पैसे के कोई पैर नहीं होते। पैसा तो एक माध्यम है केवल, जिसके जरिए हम अपनी लाइफ को आरामदेह बना सकते हैं। पर कुछ लोग हैं जो पैसे के कारण रिश्ते तोड़ देते हैं। उनकी बुरी सोच तोड़ती है रिश्ते, ना कि पैसा तोड़ता। पैसा तो एक माध्यम है जिसके जरिए हम अपनी लाइफ को खुशहाल बना सकते हैं, और पैसे के कारण हम किसी की जिंदगी उजाड़ भी सकते हैं। तो दोस्तों, यूज आपके हाथ में है कि पैसे का यूज कैसे करना है। आप अगर किसी के लिए हुए पैसे वापस दे देते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देते तो आपकी सोच गंदी है, आपकी नीयत खराब है। साथ ही दोस्तों, कहा जाता है कि पैसा लालची बना देता है। हाँ दोस्तों, सही बात है कहीं तक तो, परंतु अगर आप किसी चीज पर अनावश्यक खर्च नहीं करते तो आप लालची नहीं, मितव्ययी कहलाए जाएंगे। मितव्ययी का मतलब होता है आवश्यक वस्तुओं का उपयोग करना, ना कि अनावश्यक वस्तुओं का प्रयोग करना। जैसे दोस्तों, उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा मैं आपको कि आपने एक कार ले ली। आपका काम छोटी सी कार में भी हो सकता है, तो आप बड़ी कार क्यों लें? बिल्कुल मत लीजिए। अगर दोस्तों आपका काम कीपैड वाले फोन से चल सकता है तो टच वाला फोन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। परंतु अगर आपका जरूरत है टच वाले फोन के लिए, तभी लीजिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपके सारे काम कम पैसों में हो सकते हैं तो आप लालची नहीं, मितव्ययी कहलाए जाएंगे। लालची तो वो होता है जो अपना पेट काट काट कर ही खुद को भूखा मारकर पैसे जोड़ता है। तो दोस्तों, आपको लालची नहीं, मितव्ययी बनना है। और दोस्तों, सबसे गंदा मिथक कि पैसा हाथ का मैल है। बहुत सारे लोग हमारे समाज में ऐसे हैं जिन्हें पैसा विरासत में मिला हुआ है, यानी जिनके पिता या दादा बहुत अमीर थे। वो क्या कहते हैं, पैसा खर्च करने वाली चीज है, खूब उड़ाओ उसे। उन्हें नहीं पता कि एक एक रुपया करके कैसा जोड़ा जाता है, या हम कैसे एक एक रुपया जोड़कर अपने बिजनेस को बिल्ड करते हैं। दोस्तों, यह वही लोग होते हैं जिन्हें पैसे की कदर नहीं होती बिल्कुल भी, और ये समाज में केवल गंदगी भरने का काम करते हैं। पैसा हाथ का मैल नहीं, पैसा एक मीडियम है जो हमारे जीवन को सफल और आरामदेह बनाता है। दोस्तों, ये सारी अवधारणाएं जो मैंने आपको बताई और इनके मिथक को भी दूर किया, ये सभी प्रकार की अवधारणाएं हमारे मन में क्यों आती हैं? दोस्तों, ये सभी अवधारणाएं हमारे मन में तभी आती हैं जब हमें फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले फाइनेंशियल नॉलेज के लिए अच्छी बुक्स पढ़नी होंगी और अपने दिनचर्या को सुधारना होगा, क्योंकि हम लोग खास करके इंडियंस इतने आलसी हैं कि कुछ भी करने से पहले ना कहना पसंद कर देते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल एजुकेशन को अगर दूसरे शब्दों में व्यक्त करूं तो इसका अर्थ होता है कि पैसे को सही ढंग से उपयोग करने की कैपेसिटी, जिसमें पर्सनल फाइनेंसिंग, बजटिंग, इन्वेस्टिंग, सेविंग आदि शामिल किए जाते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन को समझने से पहले आपको सेविंग के महत्व को समझना होगा कि सेविंग क्यों जरूरी है। अगर आप सेविंग के महत्व को नहीं समझते हैं या पैसा सेव नहीं करते तो आप उन गरीब सोच वाले लोगों में शामिल हो जाएंगे जो कहते हैं कि पैसा बुरा होता है। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है ना, अगर मनी है तो हनी है। अब दोस्तों, सवाल आता है कि हम पैसे को सेव कैसे करें। तो दोस्तों, मैं आपको एक नियम बताता हूं जिसका नाम है 50-30-20 रूल। इसके बारे में भी मैं वीडियो बना चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वीडियो विजिट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यहां थोड़ा सा बता देता हूं कि 50-30-20 रूल होता क्या है। दोस्तों, 50-30-20 रूल अप्लाई कैसे करें। मान लीजिए दोस्तों, अगर आपको 100 रुपए की सैलरी मिलती है तो आप 50% हिस्सा अपनी आवश्यकताओं के लिए रखिए, 30% हिस्सा अपनी इच्छाओं के लिए रखिए तथा 20% हिस्सा सेविंग के लिए जरूर रखिए, ताकि इससे हम आने वाले परिस्थितियों को हैंडल कर सकें। मान लीजिए अगर आपने 100 रुपए में से 20 रुपए बचाकर रख लिए, इससे क्या होगा, आने वाले समय में आप अगर इस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं तो ये आपको अच्छी ग्रोथ देगा, या फिर आप किसी भी मेडिकल इमरजेंसी से बच सकते हैं।
दोस्तों हाल ही में कोरोना का कितना कहर हम सभी लोगों ने देखा। इसमें कई लोग ऐसे थे जिनको पैसों के कारण बहुत सारी तंगी को फेस करना पड़ा। अगर उन लोगों के पास थोड़ी सी भी सेविंग होती तो वो थोड़े टाइम के लिए सरवाइव कर पाते। अगर आपके पास अच्छी खासी सेविंग है तो आप बुरे वक्त में भी अच्छी तरह सरवाइव कर पाएंगे। पैसा संभालना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अचानक से आया हुआ पैसा उस लहर की तरह होता है जो एकदम से आता तो है परंतु एकदम से ही चला जाता है। पैसे को मैनेज करना अच्छे अच्छों की बस की बात नहीं होती। इसीलिए दोस्तों फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में हमारी जानकारी होना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने पैसे को मैनेज कैसे कर पाएं यह सीखते हैं। दोस्तों यहाँ मुझे एक रियल लाइफ स्टोरी याद आती है जो 2011 की है। 2011 कौन बनेगा करोड़पति के विनर थे सुशील कुमार, जिनको 5 करोड़ रुपए की धनराशि इनाम में मिली थी। परंतु कुछ समय बाद उन्होंने सारी धनराशि को गवा दिया और आज वो एक तबेले को चलाते हैं। दोस्तों यहाँ उन्हें फाइनेंशियल नॉलेज ना होने के कारण सारे पैसे को गंवा देना पड़ा। अगर उन्हें थोड़ी सी भी फाइनेंशियल नॉलेज होती तो शायद वो 5 करोड़ रुपए को नहीं गंवाते और उसे अच्छे कामों में लगाते या कहीं अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते थे, जिससे उन्हें एक अच्छी ग्रोथ मिलती। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पैसा क्या है? पैसा उदाहरण देता हूं दोस्तों। पावर क्या होती है? पावर से बल्ब भी बनता है और पावर से करंट भी लगता है। आपको यूज करना है कि पावर से आपको करंट लगना चाहिए या पावर से आप लाइट को ले पाएंगे। ऐसे ही दोस्तों पैसा होता है। पैसा का यूज आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है और साथ ही साथ आपकी शिक्षा के ऊपर भी निर्भर करता है। दोस्तों अगर आपको आर्थिक शिक्षा के बारे में नॉलेज होगी तो ही आप पैसे का सही उपयोग कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें फाइनेंशियल नॉलेज गेन करनी है अपनी। दोस्तों यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूबर इसके बारे में जानकारी देते हैं और आप बुक्स पढ़कर भी इन नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ हमारी आने वाली वीडियोस को भी देखिए जो इसी से रिलेटिव होंगी। आपको अपनी दिनचर्या में थोड़े से चेंजेस लाने होंगे। आप बुक्स पढ़ने की आदत जरूर बनाएं। मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कम से कम एक दिन में आपको आधा घंटा एक फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में बुक पढ़नी चाहिए, जिससे आप अच्छी तरह ट्रेन हो पाएंगे और अपने पैसे को मैनेज कर पाएंगे। तो दोस्तों फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको सेविंग करनी होगी और उसके बाद एक अच्छा सा बजट बनाना होगा, जिसमें आपको खर्चे कम और इनकम ज्यादा रखनी होगी। दोस्तों आपको अपने खर्चों पर भी नियंत्रण करना चाहिए। जो बेकार के खर्चे हैं उन्हें एक साइड में रखकर उन पर लॉक लगा दीजिए, ताकि वो खर्चे कभी ना कर पाएं आप। और साथ ही वो खर्चे करें जिससे आपको इनकम होने वाली है। और साथ ही साथ एक इमरजेंसी फंड बनाकर रखें जो आपकी बुरी परिस्थिति में आपका साथ दे। दोस्तों मुझे यहाँ रॉबर्ट कियोसाकी, जो रिच डैड पुअर डैड सीरीज के लेखक हैं और जिन्हें मैं अपना मेंटर मानता हूँ, वो कहते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। यह आपको जीवन में सदा साथ देगी और आपको कभी भी गिरने नहीं देगी, आपकी हमेशा ग्रोथ में साथ देगी। दोस्तों हमारे किसी भी स्कूल या कॉलेज में फाइनेंस से रिलेटिव कोई भी क्लास नहीं चलाई जाती या उसके बारे में नॉलेज नहीं दी जाती। लेकिन दोस्तों फाइनेंशियल नॉलेज आपको गेन करनी पड़ेगी ताकि आप अपने जीवन को सफल बनाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका दोस्त शोभित जैन लेता हूं विदा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।